मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। बड़े बड़े प्रयास करे हमने दुनिया पाने के लिए और मिला कुछ नहीं, ठन ठन पार। और जब से दुनिया को त्यागा है, दुनिया हमारे पीछे फिर रही है। ये पीछे फिरना ये वाला नहीं, नेताओं वाली दुनिया नहीं। दुनिया का मतलब है कि आप लोग इतना अच्छा नहीं खाते पीते होंगे जितना हम खाते पीते, आप इतना अच्छा नहीं पहनते होंगे जितना हम पहनते, आप इतने अच्छे माहौल में नहीं रहते हो। जी हाँ, यहाँ से जाने के बाद घर गृहस्थी का रोना चलेगा, तो हम यहाँ से जाने के बाद भी ऐसे ही मस्ती भरी बातें करते हैं 24 घंटे। सच बताऊं तो सपने में भी आप ही लोग हमें दिखाई देते हो। मैं बैठा हूँ, क्या सुना रहा हूँ? हाँ, सत्संग सुना रहा हूँ, आप बैठे सुन रहे हो। यही सपने में चलता है, यही जागृत में चलता है, और जहाँ रहूँ वहाँ चलता है। ऐसा नहीं कि आप लोग बंद कर देंगे आना तो हमें कोई सुनेगा नहीं। हमें तो पूरा जीवन हो गया सुनाते सुनाते। जब से हमारे गुरुदेव ने हमको कहा कि अब तुम सक्षम हो सुनाने के लिए, तब से हम सुना रहे हैं। वो हजारों लोग सुनते आ रहे हैं और सुन सुन करके सुधर भी रहे हैं और बिना सुधरे भी जा रहे हैं। इसकी में गारंटी नहीं है, लेकिन है जरूरी। सत्संग बिना मानव जग में सन्मति गति जीवन में कभी पा न सके। इसलिए जीवन में जितना महत्वपूर्ण सत्संग है, इतना महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। ये दुनिया तो तुम्हारे पीछे घूमेगी, केवल तुम भगवान में अपनी लगन लगा दो। अपनी भक्ति को जो है तुम कुल्हाड़ी की तरह कैसी कर लो, पैनी कर लो। भक्ति में बहुत कमी है, इसको भक्ति नहीं कहते, बुरा मत मानना। एक लोटा जो है मूर्ति के ऊपर चढ़ा देना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति में इस संसार का परित्याग करना पड़ता है। भक्ति में केवल हम रहते हैं और हमारा प्रभु रहता है, तीसरे को कोई जगह नहीं रहती। उसका नाम भक्ति है। भक्ति दिखाने से नहीं होती, भक्ति तो अपने अंदर प्रकट की जाती है। भक्ति से ही व्यक्ति परम हंसता को प्राप्त होता है। भक्ति से हमारे भीतर फकीरी जागती है। अच्छा, फकीर का आप क्या जो है निर्णय करते हैं? फटे फटाए कपड़े पहने हो, धूल वगैरह लपेटे हो, वो फकीर है? नहीं। जिसका दिल फकीर होता है वो फकीर होता है। जिसका दिल अमीर होता है वो अमीर होता है। और दिल में हो लालच लोभ, चाहे जितना पैसा बने रहे, तुम अमीर थोड़े ही हो। और दिल में हो कामनाएं वासनाएं, तुम फकीर थोड़े ही हो। भेष चाहे जैसा धारण कर। इसी प्रकार एक राजा की सवारी जा रही थी। आज बहुत अच्छी कहानी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसे सुनने के बाद यदि आपके अंदर वैराग्य नहीं जगता है तो फिर कभी जगेगा भी नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे, जी हाँ, फकीरों के सामने नतमस्तक होते देखे गए हैं। अपने पुराणों में ये कहानियाँ तुम्हें कोई सुनाता ही नहीं। तुम्हें तो बस नाचने गाने वाली कहानियाँ सुनाई जाती। सारी कहानियाँ भरी पड़ी हैं इस बात से कि संसार नश्वर है, संसार दो कौड़ी का नहीं है। भागवत में सारी कहानियाँ यही कहती हैं, लेकिन किसी आचार्य ने तुम्हें बताया, उन्हीं कहानियों को कह करके तुम्हें बरगला देते हैं दुनियादारी। दुनियादारी सिद्ध करने के लिए भागवत पुराण नहीं है, भगवान की सत्ता सिद्ध करने के लिए भागवत पुराण है। इसलिए भागवत को सुनाने वाले भी आज संसार में रहे नहीं। भागवत का धंधा करने वाले तो बहुत घूम रहे हैं, लेकिन सुनाने वाले बहुत बहुत कम रह गए। तो एक राजा था, अपनी फौज फांटे के साथ चला जा रहा। रेगिस्तान से जो है रास्ता गुजरा,
बड़ी फूल वहाँ उड़ रही थी। तो रास्ते में देखा कि एक परमहंस संत जो है लेटे हुए हैं, पैर पसारे और लेटे हुए हैं। परमहंसता निश्चिंतता का नाम है। उधर से राजा की सवारी निकली, आगे आगे घुड़सवार सैनिक जा रहे थे, मंत्री सेनापति। सभी ने कहा कि हट जाओ, बादशाह की सवारी आ रही है। तो वो परमहंस संत जो है कहने लगे कि हम क्यों हट जाएं, हम तो आपके रास्ते में हैं नहीं, आप ही हमारे रास्ते में आ रहे हो। हम तो जाने कब से यहाँ लेटे हुए हैं, और फिर तुम कहते हो बादशाह की सवारी आ रही है। तो बोल दो अपने बादशाह को कि रास्ते में शहंशाह लेटे हुए हैं। बादशाहों के बादशाह शहंशाह लेटे हुए हैं, वो नहीं हटेंगे। सभी सैनिकों ने जो है जाकर के राजा से कहा कि एक व्यक्ति जो है रास्ते में लेटा हुआ है, बाहर से तो बिल्कुल साधनों से हीन है। आप जिनको साधन कहते हैं, हाँ, मोटर गाड़ी को, कपड़े लत्तों को, हैं, प्रॉपर्टी को, इनको सब सुख साधन कहते हो, इससे तो वो हीन है। लेकिन महाराज लगता है कि वो साधना का धनी है, साधना का माल उसके पास बहुत है, इसलिए वो अपने को कह रहा है कि मैं शहंशाह हूँ। तुरंत जो है बादशाह रथ से उतर पड़ा। तो कहा ऐसे व्यक्ति के दर्शन तो पैदल करके करना चाहिए, पैदल जाकर करना चाहिए। तो पैदल जाता है और जाकर के पूछता है कि महाराज आप रास्ते से क्यों नहीं हट रहे? उन्हें कही आप हैं कौन? तो बोला मैं बादशाह हूँ, रथ से उतर कर आपसे निवेदन करने आया हूँ। बोले तुम बादशाह हो? तो हम बादशाहों के बादशाह शहंशाह हैं। बादशाह ने कहा तुम कहाँ के शहंशाह हो? शहंशाह ने कहा तुम कहाँ के बादशाह हो? बादशाह बोला मैंने अनेकों देशों पर विजय प्राप्त कर ली है। जैसे आजकल के शासक, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वोटों से चुनाव जीत कर बन जाते हैं, ऐसे ही पहले राजे महाराजे देशों को और स्टेटों को जीत करके बादशाह बन जाते हैं। बोले अनेक देशों को मैंने जीता है और आगे हम एक देश रह गया है, उसको भी जीत जाएंगे, इसलिए हम इस रास्ते से जा रहे हैं। तो वो महात्मा कहने लगे कि तू काहे का बादशाह है? तूने अनेक देशों को जीतने में हत्याएं की हैं, तूने अनेक देशों को जीतने में बड़ा भारी जो है शारीरिक परिश्रम किया है, और जिस देश को जीतने जा रहा है उसमें भी तू लहू बहाएगा, पाप करेगा, हिंसा करेगा, तू काहे का बादशाह है? इन सभी देशों को जीते बिना, जी हाँ, हमने सारे ब्रह्मांड को जीत लिया है, इसलिए हम शहंशाहों, बादशाहों के बादशाह शहंशाह हैं। कुछ आई समझ में? तू जितने जो है इच्छाएं रखता है, वो सारी इच्छाएं तुझे आगे दुख देंगी। तू कहता है इसको जीतने के बाद हम चैन से सोएंगे, तू चैन से कैसे सो पाएगा? तू जो कार्य कर रहा है ईमानदारी से बताओ, सबकी जो है उम्र 70-60 साल से ऊपर ही है, 2-4 बालक बैठे हुए हैं, चैन है जिंदगी में? और परिश्रम काय के लिए किया था? चैन के लिए। वो आज महात्मा जी क्या कह रहे, हमने जिंदगी में कुछ किया नहीं, लेकिन देखो हम चैन से सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। चैन कामनाओं में कहाँ है? चैन इच्छाओं में कहाँ है? तो जिन इच्छाओं में जी रहा है उन इच्छाओं में तो दुख ही दुख है, चैन मिलेगा ही नहीं।
अगर चैन की जिंदगी जो है जीना है तो इच्छाओं को समाप्त करो। जब तुम्हारे पास कामनाएं नहीं होंगी, गीता में भगवान यही पाठ पढ़ा रहे हैं। यहाँ गीता के जो है विद्वान भी बैठे हैं, इसलिए गीता का जिक्र कर देता हूँ। नहीं, कठिन भाषा बोलना हमारा स्वभाव नहीं। भगवान कहते हैं कि चैन तब मिलेगा प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन एव आत्मना तुष्टा स्थिति प्रकृतदा उच्यते। जब तू अपने मन से सारी कामनाओं और वासनाओं का, इच्छाओं का परित्याग कर देगा, केवल अपने को आत्मा और भगवान को परमात्मा देखने लग जाएगा, तो चैन से सोने लगेगा। नहीं, चैन की नींद कहाँ? बताओ। एक सरदार जी होटल चलाते थे, वो होटल पर जो है बैठे सो रहे थे, जैसे आप लोग सत्संग में सो जाते हैं। मेरी निगाह हर व्यक्ति पर रहती है। जी हाँ, हम वो पहले ही बता चुके हैं, हम हैं 1000 आँख वाले। कौन सो रहा है, कौन सुन रहा है, ये मुझे पता रहता है। जादूगर नहीं हो, ये कोई जादू नहीं है, ये केवल अभ्यास है। अभ्यास करते करते, बोलते बोलते, हाँ, सभाओं में बोलते बोलते मुझे आदत पड़ गई है जानने की कि कौन सुन रहा है, कौन सो रहा है, कौन मेरी बात नहीं सुन रहा। लेकिन अब एक एक आदमी से थोड़ी कहा जाता है। केवल इसीलिए जो है हम भारत जैसे व्यक्तियों को डंकारने के लिए जो है बुलाते हैं कि जिससे नींद खुल जाए। नहीं तो सबसे ज़्यादा नींद जानते हो कहाँ आती है? यहीं आती है। तो ऐसे ही सरदार जी अपनी टेबल पर जो है कुर्सी डाले, काउंटर होता ना होटल का, और वहाँ पर झटका ले लेके सो रहे। कोई मेजबान पहुँचे जिनको होटल की ज़रूरत थी रहने की, बोले आपका होटल चलता नहीं है। बोले हाँ चलता नहीं है, इसीलिए सो रहे हो। बोले हाँ, तो चलो विदेश ले चलें तुमको, बढ़िया होटल खरीदवाएंगे, वो चलेगा। सरदार जी बोले मान लिया चलेगा, फिर चल के फिर क्या होगा? बोले इतना पैसा कमा लोगे कि दूसरा होटल खरीद लें। सरदार जी बोले फिर दूसरा होटल खरीदने के बाद क्या होगा? बोले तीसरा, चौथा, सारे विश्व में तुम्हारे होटल ही होटल होंगे, कहीं फिर क्या होगा? फिर धन इतना इकट्ठा हो जाएगा कि वो जो भारतवर्ष में कश्मीर है, ठंडी जगह, पैराडाइज ऑफ एशिया बोलते हैं उसको, वहाँ जाकर अपन लोग चैन से जो है सोएंगे। तो सरदार जी क्या बोले कि इतनी मेहनत हमसे क्यों करवाते हो? जो काम इतनी मेहनत के बाद करेंगे वो हम अभी कर रहे हैं, है ना? तो सत्संग में जो नींद आ जाती है वो तुम्हें पैसा रुपयों में आती है? नहीं आती। इसलिए सत्संग अच्छा है कि पैसा रुपया अच्छे हैं? सोच लो, जो बिना मेहनत के नींद आपको दे सके, उससे ज़्यादा बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है? लेकिन ये सत्संग यहाँ बाहर से तो सुलाता है, लेकिन अंदर से जगाता है। इसलिए वो जो बादशाह थे वो उन शहंशाह महात्मा को नतमस्तक हो गए, चरण पड़ गए उनकी, कहने लगे त्राहिमाम भगवान, मुझे शरण में ले लो, मुझे अपनी जो है सीख दो, मुझे अपना उपदेश दो, मुझे दीक्षा दो भगवान। तो महात्मा कहने लगे सुन राजन, हम और तुम इस रेगिस्तान में एक दिन चले जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनना। गर्मी के दिन है, बड़ी जोर से लू चल रही है, हमारे पास एक लोटा पानी है और तुझे बहुत ही तीव्र जो है प्यास लगी। ये साधारण कहानी नहीं है,
तुम्हारे जीवन की जो है दिशा बदल सकता है अगर होश में आ जाओ तो। राजन, तुमको बहुत तीव्र प्यास लगती है और मेरे पास एक लोटा पानी है, बताओ तुम अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या करोगे? वो बोला कि हे महात्मन, हम ये एक लोटा पानी आपसे मांगेंगे। महात्मा बोले हम नहीं देंगे तो? बंद करो ये फोन। हम नहीं देंगे तो राजा बोला हम 1000 असरफियाँ आपको देंगे, उसके एवज में ले लेंगे पानी। बोले हम ना तब भी नहीं देंगे तब? बोले 1,00,000 असरफियाँ देंगे। बोले हम तब भी नहीं देंगे तब? बोले हम आधा राज्य दे देंगे, आधा राज्य में हम भोग लेंगे, आधा राज्य आपको दे देंगे। वो बोले महात्मा के नहीं, हम तब भी नहीं देंगे तब? जरा ध्यान करो, ये सब आपके पास भी है और लगे भी उसी में मूर्ख बने हो। तमाम यहाँ मूर्ख बैठे हैं जो अभी भी उसी संपत्ति में लगे पड़े। अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, सो आवे कौन है? किस काम की ये तुम्हारी संपत्ति? जिसके पास संपत्ति नहीं होती उसके पास विपत्ति तो होती है, लेकिन विपत्ति के साथ कौन जुड़ा होता है? वासुदेव कृष्ण। अगर सुदामा को विपत्ति न होती तो वासुदेव कृष्ण की संपत्ति भी नहीं मिलती। तो भगवान से ज़्यादा मालदार कोई है? कमाल करते हो। एक जगह एक राजा दान करता था बहुत ज़्यादा, एक छोटा सा बच्चा, उस बच्चे जैसी अक्ल भी हमारे पास नहीं है, उसने कुछ नहीं मांगा। सारा जो है समय समाप्त हो गया दान का। बच्चा मुंह उठाए खड़ा है, कहता तुमने नहीं कुछ मांगा। बच्चा बोला मांगना तो चाहता हूँ, आप दे दोगे? बोले हाँ। कहीं मांग कि आप ही को मांगता हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं, आप ही को मैं मांग रहा हूँ, अपने आप को मुझे दे दो। तो राजा पूछता है बेटा ऐसा तुमने क्यों किया? बोले तुम सबको देते हो। बोलो देते हो कि नहीं? सब तुम्हारे ही पास है तो और चीज़ें मांगने से क्या लाभ? तुम्हें ही मांग लेते, सब चीज़ें हमारी हो गई कि नहीं? अगर भगवान तुम्हें मिल जाएं, बड़ा गप लगती है आप लोगों को, हैं? आज हम कह भी दें कि हमको मिल गए भगवान, तो तुम हमारे पीछे पुटरिए बांध के फिरोगे धन की, हमें मिलवा दो, ये ले लो, वो ले लो। ये धन संपत्ति से नहीं मिलता है। हमने जो आचरण किया है जीवन में वो तुम करो, तुम्हें मिलेगा। हमने जो प्रक्रिया अपनाई है वो अपनाओ, ढोंग में मत घूमो। ढोंगी बन कर गई कि परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा मिलने की सच्ची राह है, उस पर चलने से परमात्मा मिल जाते हैं। तो जब राजा ने कहा बताओ क्या दोगे? बोले हम पूरा राज्य दे देंगे। पूरा राज्य देखो तो तुम्हारे पास कुछ रहा? बोले कुछ नहीं रहा, हमें प्यास लगी है, प्राणों को बचाना है, एक लोटा पानी दे दो। तो महाराज जी ने कहा, उस फकीर परमहंस ने कहा कि तुम जिंदगी भर जिस संपदा के बने रहे अभिमानी, अब वो सारी तेरी संपदा है एक लोटा पानी। एक लोटा पानी से ज़्यादा इस संसार और कुछ भी है क्या? एक लोटा पानी से तात्पर्य ये है कि प्राणों की रक्षा के लिए पानी और अन्न खाते पीते रहो। बाकी तो मनुष्य यहाँ नर्क में जाने के लिए नहीं बने हो, धन कमाने के लिए मनुष्य नहीं बने हो, संपत्ति जोड़ने के लिए मनुष्य नहीं बने हो। जब उस राजा ने फकीर को सब कुछ दे दिया तो वो फकीर गया राजा के सिंहासन पर बैठ गए। हाँ, अनेक राजाओं ने ऐसा किया है। देखो क्या कहते हैं राम जी, जब परिचय करवाते हैं, मुनि वशिष्ठ थे तब है अपने सहयोगियों और मित्रों को क्या कहते हैं? मुनि वशिष्ठ।
कौन है ये? मुनि वशिष्ठ, पूज्य हमारे कुल पूज्य हमारे, और कहीं इनकी कृपा। कमाल है। ऐसी ऐसी समझ होती थी। तो उस राजा ने भी उन गुरुदेव भगवान को सिंहासन पर बिठाल दिया और कहा ये सब आपका है और हम तो आपके चरणों के दास हैं। अब संत कभी राजभाज्य के भूखे नहीं होते। सच्चे संत वही होते हैं। हाँ, आश्रम बनाते जरूर हैं, ध्यान रखना। हमारा बाबा तुम्हारे आश्रम का भूखा नहीं। उस दिन मैंने कह दिया तो बाबा फोन पे हमसे शिकायत कर रहे, ऐसी बात मत कहा करो। क्यों ना कहें? हम संत हैं, हम महात्मा हैं, हम वैरागी हैं, दिखावा नहीं करते। ऐसे जाने कितने आश्रम हम लतिया चुके हैं। हमें ना आश्रमों से क्या लेना देना, हमें यहाँ की सामग्री से क्या लेना देना। हम तो आश्रम इसलिए बनाते हैं कि जिससे लोग यहाँ आए और हमारे ज्ञान को ग्रहण करें। ये आश्रम की महिमा होती है। गृहस्थ आश्रम से साधु का आश्रम इसलिए श्रेष्ठ होता है कि यहाँ सत्संग मिलता है। और जिन आश्रमों में सत्संग नहीं मिलते वो गृहस्थ आश्रमों से भी गए बीते और बदतर होते हैं। ऐसे आश्रमों में कभी झकना भी नहीं चाहिए जहाँ सत्संग नहीं होता, क्योंकि जादूगरी से कभी भी तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं होगी। जादूगरी से थोड़ी देर के लिए तुम सुखी हो जाओगे, लेकिन जो बुद्धि तुम्हारी फंसी हुई है ये नरक में, ये कैसे ठीक होगी? ये तो केवल सत्य की चर्चा से ही ठीक होगी। अब जो है साधु बैठ गए, सिंहासन पर बैठे हैं और क्या कह रहे हैं कि राजन खड़ा हो जा। हाथ जोड़ के राजा खड़ा हो गया, खुद उतर गए सिंहासन से और आदेश दिया कि बैठो सिंहासन पर, अब राज्य कार्य संभालो। वो गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि महाराज राज्य तो अब आपका है, मैं इस पर कैसे बैठूंगा? बोले तुम सिंहासन पर नहीं बैठ रहे, तुम तो मेरी आज्ञा का पालन करो। क्या करो? मेरी आज्ञा का पालन। क्योंकि हम ठहरे महात्मा, हमें तो राज्य चलाने का शऊर है नहीं। राज्य तो तुम ही चलाओगे, लेकिन मेरी आज्ञा से। बोलो सारे पुराने राजे महाराजे चलाते थे, और तुम थोड़े से पैसे कमा करके एक 10 बीघा के राजा बन जाते हो, एक बिल्डिंग के राजा बन जाते हो। अपनी अकड़ दिखाते फिरते हो कि हम ये हैं, हम धनवान हैं, हम बलवान हैं। तुम 2 कौड़ी के नहीं हो, चाहे जितना कमा लेना। केवल मूल्य जो समझता है इस सत्य की और सत्य का पालन करने वाले इन साधु संतों की जो मूल्य जान गया है, बस वही इस जगत में धनवान है। मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च ना होवे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब राजा अपने गुरु की आज्ञा से जो है राजकाज संभालने लगा। अब वो हो गया निर्भय, अब कोई भार नहीं। जैसे एक सन्यासी अपना फुटरिया झोला लादे हुए पर्वत पर चढ़ा जा रहा था, पसीना आ रहा था। उधर एक बच्ची छोटी सी 5 साल की हो 10 साल की, अपने 2 वर्ष के भैया को कंधे पर बिठा ले चढ़ रही, दोनों बगल ही बगल में चल रहे। तो महात्मा जी को दया आ गई। देखो अपने ऊपर नहीं आई दया, हाँ, दुनिया भर का सामान ढोने की क्या जरूरत है? अपने ऊपर दया नहीं आई, बच्ची के ऊपर दया आ गई। कहने लगे बेटा तुम्हें बहुत भार लग रहा होगा। बच्ची ने कहा महात्मा सिर्री हो गए हो, हमें काहे का भार? हमारे कंधों पे भार नहीं है, हमारे कंधों पर तो हमारा भैया है और तुम्हारे कंधों पर भार है, इसलिए तुम्हें हमारे भी कंधों पर भार लग रहा है। सही बात कि नहीं? तो गृहस्थ आदमी की नज़र साधु के ऊपर भी जब पड़ती है तो वो अपने जैसा ही देखने लगता है। अरे ये काय के महात्मा, ये तो ढोए ढोए जो है दूध मरे जाए। गलत दृष्टि है।
महात्मा दूध भी ढोता है तो कल्याण करने के लिए, महात्मा खाना भी बनाता है तो दूसरों का कल्याण करने के लिए, तो बुरी नहीं मानना। तुम खाना बनाते हो अपने स्वाद के लिए, टटोलो अपने आप को। अगर ये टटोलना तुम्हें आ जाए ना तो काम करते हुए, सब में रहते हुए अलग रहने की जो है कला आ जाती है, और तुम भगवान के ऐसे भक्त हो जाते हो कि तुम अपना पूरा जीवन सब कुछ अपने सतगुरु रूपी भगवान के चरणों में सुपुर्द करो। ऐसा ही हमको होना चाहिए। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे जीते तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। मेरी पूजक की एक एक रग का, मेरे पूजक की एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं। अच्छा एक बात बताओ, इनमें से कोई जेल गया है? जेल हम गए हैं,
अपराध में नहीं गए, अपराधी से मिलने गए। हाँ, अपराध में नहीं गए। वहाँ पर एक हमारे जो है सुपरिटेंडेंट जो जेल के थे वो मित्र थे। लोग बाहर से मिलते हैं, आप लोगों को अंदर से मिलने की वो नहीं है, अनुमति नहीं। हम जाकर के सुपरिटेंडेंट के पास बैठे थे, जाकर सभी जेलर वहाँ बैठे हुए थे। तब मैंने ये तमाशा देखा। क्या देखा है कि वहाँ जितने भी लोग काम करते हैं वो अपनी जो है उस कमाई का सब कुछ कहाँ सौंप देते हैं? जेल सुपरिटेंडेंट को सौंप, है ना। तो हम लोग भी जो है संसार रूपी जेल के कैदी ही तो हैं। बस हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं? हम जो कुछ भी कमाते हैं धमाते हैं, छाती ठोकते हैं, क्या हमारा ठोकते हो कि नहीं? जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई जो है तुम्हें समझ में नहीं आती। चुन चुन तिनका महल बनाया, साईं कहे घर मेरा, और ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा बसेरा। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब आखिरी समय आएगा प्राण छोड़ने का, हमारा तुम्हारा सबका आएगा। अच्छा ऐसा कोई है हाथ उठाओ जिसका नहीं आएगा? आएगा माता जी। क्या ज्ञानी, क्या विज्ञानी, क्या भगत, क्या भगवान का आया तो तुम हो किस खेत की मूली। अब हम जो कहने जा रहे हैं वो बताना। जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो तुम किसकी गोद में, किनके हाथों में प्राण छोड़ना चाहते हो? जाने नहीं, तुम्हारे भीतर भरा है वहीं छोड़ोगे। हम बता दें, देखो लोग बाग तुमको परेशान करेंगे। मरते हुए आदमी को लोग बहुत परेशान करते हैं। हाँ कक्का इन्हें पहचानो, ये को हैं। अब उनके तो प्राण निकल रहे, तुम्हें पहचानने की पड़ी। तो धोखे धड़ाके में तुम्हारी वृत्ति इधर आ ही जाएगी। हम अपने बाबा का किस्सा जो है सुनाते हैं। बहुत पुरानी बात है, हमारी उम्र रही होगी 5 वर्ष की। अब हमारे बाबा शरीर छोड़ने वाले थे, उनसे लोग पूछ रहे हैं क्या खाओगे कक्का, क्या खाओगे? अबे शौकीन थे मीठे के, हाल हाल द्वारका वाले का पेड़ा चला था। कक्का ने कह दी द्वारका का पेड़ा खाएं। भज के गए लोग, द्वारका का पेड़ा खरीद के लाए। वो कक्का के मुंह पे रखा ही है, सोई कक्का ने प्राण छोड़ दिए। अब बताओ किनकी शरण में प्राण छोड़े, किनके हाथों में प्राण छोड़े? पेड़ा के हाथों में बनेंगे द्वारका के यहाँ जाके चीटा और चीटी। माय बाबा है तो क्या हुआ? सबकी यही दशा है, बेईमानी मत करो। अगर तुम अभी भगवान के हाथों में अभी हो तो मरते वक्त भी, जब अंत समय में प्राण तजो, जब अंत समय में प्राण तजो, साकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का,
अब शौक किया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब यहाँ पर जो हम प्रवचन सुनाते हैं वो सब लोगों की जो है दृष्टि को अपनी बुद्धि में रख करके सुनाते हैं। अगर किसी को और गहरी बातें प्रश्न करना है, पूछना है, तो हम जो है यहाँ पर काफ़ी देर टिके रहते हैं। बेझिझक होकर के पूछा करो, समझा करो और उस समझ को अपने जीवन में उतारा करो। इसी में सबका कल्याण है। बोलिए गुरुदेव। भगवान की